बात यूपी उपचुनाव के लिए योगी के मास्टर प्लान की, जिसे बीजेपी ने नारा दिया नवरत्न प्लान। इस प्लान के तहत यूपी बीजेपी ने सभी 9 सीटों में जीत की जिम्मेदारी के लिए 9 नवरत्नों का ऐलान किया। इन नवरत्नों पर पहले रत्न होंगे पन्ना प्रमुख। इनके पास जिम्मेदारी होगी 60-60 वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए घरों से निकालना है और उनको बूथ तक पहुंचाना है। दूसरे रत्न होंगे बूथ अध्यक्ष, जिनके पास हर बूथ के वोटर्स की जिम्मेदारी हो। एक बूथ पर जितने वोट हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले और वो लोग वोटिंग बूथ तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी तय की जाएगी। फिर आएंगे विधानसभा प्रभारी, जिनकी जिम्मेदारी उपचुनाव की सीटों पर कितनी रैलियां होंगी, रैली कहां कहां होंगी, बैठकें कितनी होंगी, कौन कौन नेता आएगा, ये सब कुछ तय करना होगा विधानसभा प्रभारी को। फिर नंबर आएगा विधानसभा संयोजकों का, ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। विधानसभा में किस गांव में कितनी रैलियां होनी है, किन नेताओं के साथ रैलियां हुई हैं, इस रैली में क्या क्या हुआ, वो पूरी रिपोर्ट वो संगठन को भेजेंगे। फिर नंबर आएगा विधानसभा सह प्रभारी का, जो नेताओं के लिए जनसंपर्क का काम करेंगे, रात्रि चौपाल अरेंज करेंगे, संवाद कार्यक्रम तय करेंगे और साथ में जाकर के इस हर प्रोग्राम को करवाएंगे। फिर बारी आएगी यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री, जो चुनाव में सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे और प्रचार के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। फिर होंगे अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारी, जो जातिगत आधार पर लोगों के बीच जाकर के बीजेपी के काम गिनाएंगे। 8वें रत्न संगठन के बड़े अधिकारी, जिसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, धर्मपाल सिंह, इन दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, जिन्हें हर विधानसभा की पूरी योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिनके पास है। और आखिरी पायदान पर खुद सीएम योगी और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जिन पर रैलियां करने और चुनाव जिताने की पूरा का पूरा दारोमदार साबित होगा। लेकिन बीजेपी ने इस नवरत्न प्लान के जरिए अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का पूरा खाका तैयार किया और ग्राउंड पर प्लान एक्टिव हो चुका है। तो हमें विपक्षी पार्टियां इसे फ्लॉप प्लान बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी चुनौती के साथ लेती है। वो चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो या आम चुनाव हो, हर चुनाव को लेकर के हम पूरी तैयारी करते हैं और पूरा पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर के, बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रादेशिक नेतृत्व तक सब एकजुट होकर के जनता के बीच में जाते हैं मुद्दों को लेकर के और विजय पताका लहराने का काम करते हैं। जनता ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया, सरकार आज अल्पमत में है, उसी तरीके से उपचुनाव में भी जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी ताकत लगाई थी लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी कुनीतियों से नाराज है। इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। जी न्यूज़।